प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। किसी भी नंबर को अगर हम इर्रेशनल प्रूफ करना चाहते हैं तो हमको उसको पहले मानना होगा कि वो रैशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को प्रूफ करना है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो हम लोग एक क्या मानेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। लेट द √5 बी इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर मान लेते हैं। तो रैशनल नंबर है अगर, तो ये p/q के फॉर्म पर लिख सकते हैं। √5 इजल टू p/q, इस फॉर्म पर हम लोग लिख सकते हैं। वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। z से लिखते हैं, z से इंटीजर नंबर को बताया डिनोट किया जाता है। तो q एक इंटीजर नंबर है, ये लिखा जा रहा है। एंड p and q आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये दोनों नंबर एक दूसरे से कटेगा नहीं। ठीक है, जैसे 11/13, 5/7 इस तरह का कोई नंबर है जो कोप्राइम है, दोनों एक दूसरे को काटेगा नहीं। ठीक है, ये मान लिए। अगर ये कोप्राइम नंबर है तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, q इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो √5q इक्वल्स टू p लिख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 और q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये 5 मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर आकर के सॉल्व हो करके क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाई 5। मतलब क्या है, 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। देयरफॉर दिस इम्प्लाई, इसका मतलब क्या है कि 5 डिवाइड्स p, 5 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, तो 5 डिवाइड p। क्लियर। तो मान लेते हैं कि लेट p इक्वल्स टू 5m। ठीक है, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5m का होल स्क्वायर। मतलब क्या होगा, p स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर। क्लियर। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये p स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर ये आ जा रहा है और यहाँ पर p का वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, p स्क्वायर इजल टू 5q स्क्वायर है ना। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर लिखेंगे q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 5 दिया हुआ है। अब यही p स्क्वायर के जगह में इसका वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ p स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, q स्क्वायर इक्वल्स टू 25m स्क्वायर बाई 5 कट जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, q स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। क्लियर। इसका मतलब है कि q स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, 5 डिवाइड q। ठीक है, इसका मतलब है कि q 5 से भी डिवाइड होगा और p भी 5 से डिवाइड होगा, दोनों ही 5 से डिवाइड होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, हम लोग क्या देखेंगे, डिवाइड p एंड 5 डिवाइड q। देयरफॉर p एंड q आर नॉट कोप्राइम। इसका मतलब हम लोग को क्या पता चल रहा है, p और q में कॉमन फैक्टर है 5 का। इसका मतलब है कि दोनों कोप्राइम नहीं है। बट यहाँ पर हम लोग क्या माने थे कि p एंड q आर
को प्राइम। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि को प्राइम नहीं है और यहाँ पर पता चल रहा है कि को प्राइम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises, ठीक है, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। ठीक है, ये हमारा गलत मान्यता के कारण ऐसा हो रहा है। दैट इज √5 इज रैशनल। ये हम लोग गलत मान लिए थे, देयरफॉर is irrational number. Okay, hence proved.